अपने अंदर एक हिम्मत पैदा कर लो, बस एक हिम्मत पैदा कर लो, दूसरी की जरूरत नहीं है। जब चौराहे पे खड़े होकर सपा बसपा के चंगू और मंगू मिले, सपा और बसपा के चंगू और मंगू मिले और वो कहेंगे समाजवादी जीतेगी, तो एक जबान हिला के यूं कहते ना कि निकाल जेब के 10,000 रुपए, अगर समाजवादी जीतेगी या एमआईएम जीतेगी। ये काम कर लेना, जबान चलानी शुरू कर दो, एक वोट और एक जबान चलानी शुरू कर दो। जो दलाल है वो भद में घुसने का काम करेंगे और जो हुक्मरान है वो मैदान में आने का काम करेंगे। कि हम लोगों को सताने का मयार एक है, हम लोगों को सताने का मयार एक है और चेहरे अलग अलग सही, किरदार एक है और भटके हुए हैं खुद हम अपनी ही खता से, वरना हमारा काफिला सालार एक है। रईसुद्दीन मलिक साहब आप लोगों को संबोधित करेंगे, आए भाई रईसुद्दीन मलिक साहब, तालियों से स्वागत इनका कर दें। रईसुद्दीन मलिक साहब। साथियों, मैं रईसुद्दीन, वकील साहब ने सारा परिचय दे दिया, अभी अभी आया हूं, तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे चंद बात करूं। इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि है गजब साहिब किरदार कहे जाते हैं, है गजब साहिब किरदार कहे जाते हैं, और घर जो तोड़े वही मेहमान कहे जाते हैं, और इस देश की किस्मत बदल दी हमने यारो, फिर भी इस देश के गद्दार कहे जाते हैं। साथियों, आज आखिर ऐसा मोड़ क्यों आया? पार्टियां 1947 से बनी और पार्टियों ने काम करा, और पार्टी काम करते 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 जो लोग जमीन पे थे वो आसमान पे पहुंच गए, और जो आसमान पे थे वो जमीन पे आ गए। साथियों, बहुत मजे की बात है कि जिसके पास 2% वोट वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, जिसके पास 7% वोट वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, जिसके पास 12% वोट वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, जिसके पास 18% वोट वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, और जिसके पास 25% वोट वो चौकीदार बना। आखिर वोट प्रधानमंत्री का भी वही है, और वोट एक गरीब जनता का भी वही है, वोट एक मुख्यमंत्री का भी वही है, वोट एक भीख मांगने का भी वही है, लेकिन वोट फर्क है वोट डालने का। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इकट्ठा हुए और आपने इतना कीमती टाइम दिया और आप हमारे लोगों को सुन रहे हैं। मैंने सुना बड़ों से, जैसे बड़ों ने बताया कि वोट एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी तलवार है कि जिसको चाहेगी काट देगी और जिसको चाहेगी उसे बचा देगी। एक वोट ऐसी ताकत है। आज की तारीख में किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अगर राजा पैदा होगा तो वोट के दम पे होगा, बाकी तलवार से राजा पैदा नहीं होगा। किसी शायर ने खूब कहा कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, और मुंतसिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। साथियों, हालात बहुत नाजुक हैं। आज तुम्हारे बीच के कुछ लोग कहेंगे कि साहब असदुद्दीन ओवैसी किसी से गठबंधन कर लें। बड़ी समझने की बात है। ये हमारे बीच के साथी कहेंगे चौराहे पे खड़े होके और चौराहों पे खड़े होके, किसी की दुकान पे बैठ के, किसी के मकान पे बैठ के, कि असदुद्दीन ओवैसी साहब गठबंधन कर लें।
लेकिन साथियों गठबंधन होगा कैसे? वोट दोगे समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को या कांग्रेस को, और गठबंधन की बात करोगे असदुद्दीन ओवैसी से। आज हम चुनाव जीते वार्ड नंबर 10 से, आप लोगों की दुआ साथ रही। अगर इसी सीट पे विधानसभा का टिकट, इसी सीट पे विधानसभा का टिकट हमें मिला था, कांट 25 विधानसभा में आपका और हमारा गठजोड़ है पाक बड़ा, और कांट का मैं रहने वाला हूं। अगर मुझे इसी सीट पे हारने के वोट न डाल दिया होता, और अगर इस लिहाज से वोट डाल दिया होता कि गठबंधन की बात होगी, अगर 30 से 35 हजार वोट डाल दिया होता, तो कसम खुदा की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लाइन में लगी हुई होती गठबंधन के लिए। लेकिन साथियों, वोट दोगे सपावत पर कांग्रेस को और गठबंधन करेंगे ओवैसी साहब। गठबंधन तुम्हारा वोट करेगा जिस दिन अपना वोट डालना सीख लिया, तो उसी दिन चाल पार्टी। मैं बता दूं एक मिसाल और आपको, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सन 2007 में गठबंधन था। समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। किसी बात पे बात खराब हुई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में आपस में 36 का आंकड़ा हुआ, याद होगा बड़ों को, 7 की बात है। बहुत बेइज्जती हुई, और वो दोनों पार्टियां सन 2007 में उनके रास्ते जुदा हो गए। उनके रास्ते जुदा हो गए। एक का रास्ता पूरब को हुआ, एक का रास्ता पश्चिम को हुआ, और जब दोनों अलग हो गए और जब दोनों की दाल गलनी बंद हुई, तो आज तुम्हारा वोट लेने के लिए, तुम्हारे वोट की कीमत जान करके समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने सन 2017-19 के चुनाव में गठबंधन करा। जो 0 पे थी वो 10 पे पहुंच गई, जो 5 पे थे वो 5 पे रह गए। तो साथियों, बात तो बहुत है करने को, और भी वक्ता है, लेकिन फिर भी अपनी बात रखूंगा, 2-4 मिनट और रखूंगा। अभी आपके बीच आएंगे, एक चाय का कप उनके हाथ में दे दो। हमारे मुसलमान भाई एक चाय के कप के ऊपर सऊदी अरब की सियासत यहां बैठ के बता देगा, कसम खुदा की चाय पीता रहेगा, और सऊदी अरब की सियासत यहां बैठ के बता देगा कि अमेरिका में होने वाला है, वहां बैठ के बता देगा, इराक में ये होने वाला है, यहां बैठ के बता देगा। और जो वो चाय खत्म हो गई तो फिर उसे पता नहीं अब कहां क्या होने वाला। हालात साथियों, हमारी बात बहुत साफ है। अगर यह चुनाव सरकार बनने बिगड़ने का चुनाव नहीं है, न किसी की सरकार बनेगी और न किसी की सरकार बिगड़ेगी। अगर तुमने कांट विधानसभा के अंदर 2 चेयरमैन जिता लिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो किसी के पास पेंसिल हो तो लिख लेना, कांट से चलेंगे सैदपुर से, तो सैदपुर से चुनाव MIM का हाजी इदरीस कुरैशी चुनाव जीत लिया है, पेंसिल लेके लिख लेना आप। और कांट के अंदर सन 2013 में पीस पार्टी से, सन 2012 में पीस पार्टी से अनीसुर रहमान साहब को जिताने का काम करा था। अनीसुर रहमान साहब को याद होगा आपको। और उसी सन 2013 के अंदर जब चुनाव हुआ तो कांट ने इकबाल चेयरमैन साहब को जिताने का काम कर था पीस पार्टी के द्वारा। लेकिन इन लोगों ने जब पार्टी को बेच दिया और पार्टी खत्म हो गई, तो यही लोग कहने लगे कि मुसलमान पार्टी नहीं बना सकता। और जब मुसलमान ने पार्टी बनाया तो मुसलमान कहने लगा कि हम मुसलमान पार्टी नहीं चला सकता। और जब मुसलमान ने पार्टी चलाया तो कहने लगा कि इसका MP MLA जीतने वाला नहीं है। कितनी मजे की बात है, बात भी इनकी और सवाल भी इनका। लेकिन हमें ऐसा कायद मिला जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उस कायद ने हमारे 35 साल से
जहां का रहने वाला है उस सीट पे 35 साल से कब्जा है। इंशाल्लाह जितने सेकंड नंबर के प्रत्याशी पर वोट आते हैं, इतने वोट से असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतने का काम करते हैं। और पार्टी, कुछ लोग आएंगे, अरे यार ये तो बीजेपी वाले हैं, वोट को बहकाने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग ये कहना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि जीतने और हारने का फैसला अल्लाह के हाथ है, बंदे के हाथ नहीं है। जिसे वोट दोगे, जिसे दुआ दोगे। अभी पिछले पीरियड में चुनाव हुआ जिसमें मैं भी लड़ा था, 3000 वोट आए थे विधानसभा में मुझ पे। जब हम वोट देंगे तो प्रत्याशी जीतेगा। हमारी इस उम्मत ने कहा कि हम तो बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, हम तो अपने मुलायम सिंह यादव को वोट यूं दे रहे हैं कि बीजेपी हार जाएगी। कौन सी कमी छोड़ी? जहां जहां मुसलमान था वहां तुम्हारी सीट जीत गई, और जहां जहां यादव था वहां तुम्हें एक वोट नहीं मिला, एक वोट नहीं मिला। यह खैर उम्मत जिताने और हराने की बात कर रही। अरे अब लड़ाई लड़ो इस चीज की कि अगर हमें लड़ना है तो हुकूमत में हिस्सेदारी करने के लिए लड़ाई लड़नी है, ना कि हम किसी को जिताने और हराने की लड़ाई लड़े। और यही विधायक जो 135 जीत के गए हैं, और कसम खुदा की अगर 10 विधायक MIM के जिता लेते तो इसी लखनऊ के अंदर, विधानसभा के अंदर उन 10 की आवाज तुम्हें अलग नजर आती। क्योंकि ये जो सरजमी है, ये मुरादाबाद की सरजमी कभी दबके बात नहीं करती। और अगर किसी का मिलने वाला हो, अगर किसी का मिलने वाला हो तो मालूम करना, जिला पंचायत सदस्य मेरे पास आ जाओ। अगर मुरादाबाद की जिला पंचायत में अगर कोई लड़ता है तो वो आपका बेटा, आपका भाई है। जिला पंचायत के अंदर अगर सबसे ज्यादा काम होता है तो वो रईसुद्दीन का होता है, क्योंकि जबान चलाना। और तुमसे भी कह के जाऊंगा, तुमसे भी कह के जाऊंगा, अपने अंदर एक हिम्मत पैदा कर लो, बस एक हिम्मत पैदा कर लो, दूसरी की जरूरत नहीं है। जब चौराहे पे खड़े होकर सपा बसपा के चंगू और मंगू मिले, सपा और बसपा के चंगू और मंगू मिले, और वो कहेंगे समाजवादी जीतेगी, तो एक जबान हिला के यूं कहते ना कि निकाल जेब के 10,000 रुपए, अगर समाजवादी जीतेगी MIM जीतेगी। ये काम कर लेना, जबान चलानी शुरू कर दो। एक वोट और एक जबान चलानी शुरू कर दो। जो दलाल है वो भद में घुसने का काम करेंगे, और जो हुक्मरान है वो मैदान में आने का काम करेंगे। साथियों, वक्ता और भी हैं, और मुझे पता चला अभी कह रहे हैं, वो चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं टाइम भैया जरा ध्यान रखो। तो साथियों, बात कभी और होगी, गुफ्तगू होगी, मीटिंग और भी होंगी। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। एक साहब कहेंगे कि समाजवादी ज्यादा सता रही, वो कहेंगे बीजेपी पार्टी ज्यादा सता रही, वो कहेंगे बहुजन ज्यादा सता रही, वो कहेंगे RSS ज्यादा सता रही। लेकिन मेरा मानना क्या है, इस शेर के जरिए बता दूंगा, समझ लेना कि हम लोगों को सताने का मयार एक है। हम लोगों को सताने का मयार एक है, और चेहरे अलग अलग सही, किरदार एक है, और भटके हुए हैं खुद हम अपनी ही खता से, वरना हमारा काफिला सालार एक है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।